तो अभी देखो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वेक्टर्स। तो पहले हम लोग को स्केलर पता होना चाहिए। स्केलर क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, राइट, नो डायरेक्शन, तो उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर डिफिनेशन भी लिखा है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ओनली, ठीक है, इट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। तो इसके एग्जांपल्स क्या है? जैसे टाइम हो गया, मास हो गया, लेंथ, स्पीड, टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्वांटिटी, वर्क डन। तो वन बाय वन एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखो जो टाइम है सुबह से शाम होता है, तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कोई डायरेक्शन नहीं है। सर्दी गर्मी कुछ भी हो, टाइम तो बढ़ेगा ना अपने अनुसार, ठीक है। उसी तरह से मास है, मास जो है वो कोई डायरेक्शन नहीं है, 70 kg है तो 70 kg है, वो कोई एक डायरेक्शन में नहीं है। लेंथ, स्पीड, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम, क्वांटिटी ऑफ हीट। तो ये सब फिजिकल फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिफिनेशन है, फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है, ये लिख लो। एक पॉइंट है अपना वेक्टर एज ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं ए से बी जा रहा हूं तो एक फिक्स डायरेक्शन बता रहा हूँ ना, ए से बी, ठीक है। तो ए से बी को मैं वेक्टर को ए ले लेता हूँ, देखो ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट किया है। तो ये लाइन सेगमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है एक फिक्स पॉइंट से। तो उसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ए बी लिखने का और उसके ऊपर एक एरो डालने का, ठीक है। तो उसको हम लोग ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये होता है, सिंबल होता है, ठीक है। तो ए क्या होगा? आपका इनिशियल पॉइंट होगा और टर्मिनल पॉइंट बी होगा, ठीक है। तो इसका अगर अब मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो ये होता है मैग्नीट्यूड और मॉडुलस ऑफ ए बी, ठीक है, मोड जिसको बोलते हैं, मोड ऑफ ए बी वेक्टर, ठीक है। तो इसमें हम लोग वेरिएबल्स भी ले सकते हैं लाइक ए बी सी, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हो गया। अगर सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए इसमें से तो इसका मोड लेते हैं, ठीक है। तो मोड मतलब मैग्नीट्यूड होता है, मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, ठीक है। ये पॉइंट्स लिख लो फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अलग अलग टाइप्स के वेक्टर्स होते हैं, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो फर्स्ट है जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर मतलब नल वेक्टर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। तो उसको ओ बार से लिखते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर मतलब उसका मैग्नीट्यूड वन होगा और डायरेक्शन होगा उसके पास, तो उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। इक्वल वेक्टर मतलब क्या है? दो वेक्टर्स होंगे, मान लीजिए ए और बी है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा, तो उसको इक्वल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है, ये लिख। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है लाइक वेक्टर, ठीक है। लाइक वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन सेम होंगे और मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे आप मान लो लोनावाला से मुंबई आ रहे हैं, ठीक है। तो एक 40 किलोमीटर से आ रहा है, दूसरा वाला 80 किलोमीटर के स्पीड से आ रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो उसको हम लोग लाइक वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। when they are moving parallelly but their direction is fixed but their magnitude may be different, that is called like। तो सिंपल है, देखो अगर फर्स्ट टाइम मैं ए से बी जा रहा हूँ तो ये आपका डायरेक्शन है, और दूसरे टाइम बी से ए की तरफ आ रहा हूँ तो ये नेगेटिव ऑफ दैट हो गया ना, ठीक है। बस मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन उल्टा करना है, उसको हम लोग नेगेटिव ऑफ वेक्टर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मतलब क्या है? देखो नेक्स्ट वेक्टर है को इनिशियल, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना वेक्टर्स का वो सेम होगा, जैसे ए सी वेक्टर, ए डी वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये तीन वेक्टर है, ये तीनों का इनिशियल पॉइंट जो है ना वो फिक्स होगा, उसको हम लोग को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफिनेशन में भी लिखा है टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट टाइप है वेक्टर का कोलिनियर वेक्टर।
तो सिंपल होता है, एक लाइन होगा ऐसा, उसी पे सब पॉइंट्स लाई करेंगे, ए बी सी डी। ठीक है, तो देखो ए बी वेक्टर है, तो ए बी वेक्टर का पार्ट ये हो गया आपका, सी डी वेक्टर का पार्ट ये हो गया। ठीक है, दूसरा बी सी वेक्टर भी लिख सकते हैं। तो दीज आर द वेक्टर्स लाइंग ऑन द सेम लाइन। ठीक है, सेम लाइन पे नहीं है तो दूसरा अगर वेक्टर है तो वो पैरेलल टू द सेम लाइन होगा। ठीक है, तो उसको भी हम लोग कोलिनियर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे जो वेक्टर ई एफ है, दैट इज कोलिनियर टू द ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर, बिकॉज ई एफ इज पैरेलल टू दैट वेक्टर। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा है ए बी सी डी एंड ई एफ आर कोलिनियर। ठीक है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मैग्नीट्यूड उसका डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए एंड पैरेलल होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन है सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल लाइन। ठीक है, मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट, बट मैग्नीट्यूड में बी डिफरेंट। ठीक है, ये लिख लो। ठीक है, नेक्स्ट वेक्टर आपका कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, ये आपका प्लेन है, ये वाला जो दिया हो ना, ये प्लेन है आपका। ठीक है, तो इस प्लेन में बहुत सारे वेक्टर है, ए बी सी है, डी भी है। ठीक है, व्हेन दे आर पैरेलल टू ईच अदर ना, देन दे आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, टू द सेम प्लेन। Magnitude can be हाँ, different, right? मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट बट डायरेक्शन एंड प्लेन विल बी सेम। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर। आप जितनी भी बार गए हो, आप जितनी भी बार चलो नेक्स्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो आपका देखो दो वेक्टर है, ओ से ए गया तो ए वेक्टर को लिया है, और ए से बी गया तो बी वेक्टर है। ठीक है, तो ओ ए प्लस ए बी को क्या बोलते हैं, ओ बी वेक्टर। देखो कैसे रखना है, ओ ये ओ ए वेक्टर हो गया, यहां से गया ए बी वेक्टर हो गया। ठीक है, तो ये दोनों का एडिशन कैसे मिलेगा, ए बी आपका जो है एडिशन वेक्टर देगा, सी वेक्टर जो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर देगा। ठीक है, इट इज लाइक पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम लोग यूज करते हैं ना, तो ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। तो वेक्टर एडिशन में क्या होता है, सी इक्वल टू ए प्लस बी होगा। ठीक है, तो देखो लिखा है यहाँ पे ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर। तो इसको हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स बोलते हैं। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से कैसे याद करेंगे, इसको टेल बोलते हैं, इसको हेड बोलते हैं। तो ये हो गया टेल, ओ से ए गया, फिर ये हो गया इसका टेल, इसका हेड। तो फर्स्ट वाले का हेड और सेकेंड वाले का टेल के साथ मैच करना, फिर ये हेड होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा ना, तो फर्स्ट वाले का टेल से सेकंड वाले को हेड के साथ जब मैच करोगे ना, तो ये आपका रिजल्टेंट देता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो एडिशन ऑफ मोर देन टू वेक्टर्स। दो वेक्टर है, उनको ऐड करना है। देखो ए से बी क्या ए वेक्टर है, और बी से सी क्या बी वेक्टर है। तो ए सी वेक्टर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा ना, ये वाला जो पार्ट है, ये ए सी वेक्टर ए प्लस सी आएगा, ए प्लस बी आएगा ना। ठीक है, फिर ये सी वेक्टर के साथ ऐड करो तो ऊपर वाला क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। फिर ए प्लस बी प्लस सी में डी ऐड होगा, तो ये फाइनल आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। सुन में आया? तो यहाँ पे कितने वेक्टर है, 1 2 3 4। देखो रिजल्टेंट इनका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी ना। So, sir, if I have to find out BC and not AB से AC find नहीं करना, मैं अगर BC यू वांट टू फाइंड बी find करना सी, है तो कैसे करेंगे? बी सी। हम्म तो आपका ऐसा है ना, ये आपका ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए सी जो है, ए सी वो ए प्लस बी है और ये ए है, तो ये ऑब्वियसली बी होगा ना। समझा? Okay, so it's not like कि वो hypotenuse और वो नहीं, 90 डिग्री होना नो नो, जरूरी है। इट्स नॉट लाइक दैट। Any other यहाँ पर? नेक्स्ट है, नेक्स्ट लॉ है अपना पैरेलल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो दो वेक्टर लिया हूं, ये आपका बी वेक्टर ये। ठीक है,
तो ये बी के जस्ट अपोजिट ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, रुक जाओ। ठीक है, जैसे हम लोग को पता है कि जब पैरेललोग्राम होता है उसका अपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है ना, एंड पैरेलल टू ईच अदर होता है। ठीक है, तो इसको अगर मैं बी वेक्टर लूंगा तो इसके सामने वाला भी बी वेक्टर होगा। ठीक है, अगर ये साइड को ए लूंगा तो ये भी ए वेक्टर होगा। ठीक है, तो देखो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो बी, ये आपका ए प्लस बी वेक्टर होगा ना। ठीक है, तो ए का जस्ट अपोजिट ए है और ये बी का जस्ट अपोजिट बी है, तो इसके लिए भी जब वेक्टर करूंगा एडिशन तो ये भी ए प्लस बी वेक्टर ही आएगा ना, तो दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ट्रायंगल लॉ इज बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी, एंड हम लोग को पता है कि ए बी इक्वल टू ओ सी है, साइड्स अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी इक्वल टू ओ सी के बराबर होगा, तो ए प्लस ओ सी इक्वल टू ओ बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख दिया है, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट side of parallelogram then their resultant is represented by diagonal through the common point of the adjacent side। ठीक है, ये लिख लो। नेक्स्ट टॉपिक अपना नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अगर एक वेक्टर को ओ ए लिया हो तो उसका अगर मैं ओ ए लिया है तो उसका जस्ट उल्टा करूंगा, ए से ओ जाऊंगा तो नेगेटिव है ना। ठीक है, तो उसको नेगेटिव वेक्टर बोलते हैं। तो ओ ए आपका ए वेक्टर है तो ए ओ क्या होगा, माइनस ए वेक्टर होगा ना, और दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो आएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन उल्टा हो गया ना, तो जीरो वैल्यू आएगा उसका। ओके ठीक तो है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंस ऑफ टू गिवन वेक्टर्स। दो वेक्टर है ए और बी लिया हूँ, ठीक है, तो इनका अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो जस्ट उल्टा आएगा ना, तो ये आएगा बी माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो वेक्टर ले लिया हूँ ए बी, तो अगर दोनों को माइनस करूंगा तो उसको डिफरेंस बोलते हैं, ए माइनस बी। ठीक है ना, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से सब्ट्रैक्ट करने को ए माइनस बी बोलते हैं, बस यही सिंपल है। जैसे हम लोग ऐड करते थे ना ए प्लस बी वेक्टर, तो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना वेक्टर को, तो दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, डिफरेंस ऑफ गिवन वेक्टर्स।